हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 133 को समझेंगे। सेक्शन 133 डील करता है अकॉम्प्लिस पर, यानी कि सह अपराधी पर। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए सह अपराधी कहते किसे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ। सह अपराधी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक पर्सन, ठीक है, जो कि अपराध करने के लिए जाता है और उसके साथ कोई दूसरा जो उसको उसकी मदद करता है किसी तरह से, ठीक है। जैसे कि सपोज़ किसी ने कहीं चोरी करनी है, तो चोरी जिसे करनी है तो वो तो एक आदमी तो कर नहीं सकता, दो साथ में 2-3 लोगों को लेगा। तो वो जो 2-3 लोग हो गए मेन बंदे के साथ, वो कौन हो गए? सह अपराधी हो गए। यानी कि उन तीनों के साथ की वजह से तो उसने चोरी को अंजाम दिया। अकेला तो उतना अच्छे से नहीं कर पाता ना चोरी। तो कहने का मतलब ये है कि वो पर्सन जो अपराधी के साथ मिल करके अपराध को अंजाम दे, यानी कि उसको कंप्लीट करा दे, उसको पूरा करा दे, तो उसको क्या कहेंगे? एकम्प्लिस कहेंगे, सह अपराधी कहेंगे। कोर्ट की लैंग्वेज में या कोर्ट की नॉलेज में सह अपराधी एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना गया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर वो कॉम्पिटेंट विटनेस है तो आई बात कन्विक्शन की, तो कोर्ट ये कहता है, यानी लॉ ये कहता है कि अगर बात आ जाए एकम्प्लिस के टेस्टिमनी की और एकम्प्लिस के टेस्टिमनी के बिहाफ पे कन्विक्शन की, तो वो कोई इलीगल नहीं होगी, वो लीगल होगी। एकम्प्लिस के बिहाफ पे क्या है? कन्विक्शन दी जा सकती है, उसमें कुछ गलत नहीं है, यानी उसे सज़ा दी जा सकती है। ये जो सेक्शन है ना आपका, ये सेक्शन यही कह रहा है, सेक्शन 133। अब सेक्शन 133 को आप साथ में पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन बी और सेक्शन 114, यानी कि सेक्शन 114 ऑफ इलस्ट्रेशन बी, इसके साथ में पढ़ेंगे। उससे क्या रहेगा? दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ही बातें कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। अभी अभी मैंने आपको कहा टेस्टिमनी किसकी? एकम्प्लिस की के बिहाफ पे कन्विक्शन दी जा सकती है। लेकिन सेक्शन जो आपका 114 जो कह रहा है, यानी कि 114 सेक्शन जो कह रहा है आपको, 114 का जो बी है इलस्ट्रेशन, वो ये कह रहा है कि जी देखो, कोर्ट कोर्ट चाहे तो इस बात का प्रिजम्पशन लगा सकती है, कर सकती है कि जो एकम्प्लिस है ना वो अनवर्दी और अनवर्थी ऑफ क्रेडिट है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में समझा दिया है। कहने का मतलब ये है कि वो आदमी ना भरोसे के लायक नहीं है, और उसकी जो टेस्टिमनी है उसके ऊपर तब तक हम यकीन नहीं करेंगे जब तक कि दूसरे और एविडेंस से उसको क्या ना कर दिया जाए, कॉरोबोरेट ना कर दिया जाए। लेकिन सेक्शन 133 कह रहा है कि जी नहीं कर सकते हैं। तो आप ना इस बात में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये दोनों ही बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। जो सेक्शन 114 है उसमें ये दिया गया है कि कोर्ट को ये एक तरह से मतलब जैसे कि गाइड किया गया है कि ठीक है भाई, आप इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि देखो, जो आदमी क्या है अपने दोस्त के बिहाफ पे, दोस्ती तो हो गया ना, गवाही दे सकता है, उसको सज़ा दिलवा सकता है, तो वो तो आपके साथ सच्चा रहे, आपके साथ सही रहे, ये कौन सा आपको भरोसा है इस चीज़ का? तो इसलिए कहा कि कॉरोबोरेशन ज़रूरी है अदर एविडेंस के साथ, ठीक है। लेकिन सेक्शन 133 कह रहे हैं कि ठीक है, कॉरोबोरेशन की ज़रूरत उतनी भी नहीं है, आप उसको कर दीजिए बिना कॉरोबोरेट के भी। ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ ना, बिना कॉरोबोरेट के कन्विक्शन बिहाफ ऑफ जो एकम्प्लिस है उसकी टेस्टिमनी की, तो ये ना एक तरह से कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। कोर्ट को लगता है कि भाई ठीक है, चीज़ें मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कोर्ट की कि उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही, उसकी जो बोल रहा है उस पर, और समझ में आ भी जाता है कोर्ट को, तो आप कन्विक्शन कर दीजिए, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए, जो केस है ये आपकी बैरक में भी लिखा है, आई होप आप इसको देख लेंगे। डग्गू डग्गू वर्सेस महाराष्ट्र का केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है। इस केस में ये कहा था कोर्ट ने कि अगर हम इन दोनों सेक्शन को एक साथ पढ़ें तो ये पता चलता है कि जो ये आपका एकम्प्लिस है ना, ये कॉम्पिटेंट विटनेस है, ठीक है। ये इस बात का पता चलता है इस चीज़ से। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके बिहाफ पे भी सज़ा हो सकती है, उसकी अनकॉरोबोरेट टेस्टिमनी पर उसके बाद भी कोर्ट चाहे तो इंटाइटल है, प्रिज्यूम कर सकती है कि हाँ वो भरोसे के लायक नहीं है, वो कर ले इस चीज़ का प्रिजम्पशन, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई। जो आपका इलस्ट्रेशन बी है वो मैंने आपको बता दिया, उसमें ये तो लिखा है कि कोर्ट इस बात को प्रिज्यूम कर सकती है कि जो एकम्प्लिस है वो अनवर्थी ऑफ यानी भरोसे के लायक नहीं है, जब तक कि इंडिपेंडेंट एविडेंस से आप कॉरोबोरेशन ना कर दें उस चीज़ का, तब तक तो बहुत मुश्किल है ना ऐसे आदमी के ऊपर भरोसा करना। ठीक है, देखिए इट मीन्स जो अपराधी है ना उसके अगेंस्ट उसके साथी ने गवाही दी और उस अपराधी को उसकी गवाही के बदले सज़ा हो सकती है। ठीक है, गवाही के बिहाफ पे सज़ा हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपका सेक्शन 133 है। और कॉरोबरेट की देखो, आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि सेक्शन 133 बिना कॉरोबरेट के भी कह रहा है कन्विक्शन हो सकती है, और सेक्शन जो आपका 114 का इलस्ट्रेशन भी है वो कह रहा है नहीं, कॉरोबरेट ज़रूरी है, किससे, अदर मटेरियल फैक्ट से। इज़ इट क्लियर? अब देखिए सेक्शन में यही लिखा हुआ है, accomplice. An accomplice shall be a competent witness against an accused person, and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice. ठीक है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है जी। देखो कर भी सकता है कोर्ट, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट का डिस्क्रेशन है। उसको लगता है ठीक बोल रहा है तो ठीक है, कर दो उस चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। 133 हो गया आपका। 134 क्या है? 134 चैप्टर 10 दूसरी वीडियो में लेते हैं।